रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। खरवंदा रेस्टोरेंट, स्वाद में भरपूर, उम्दा माहौल, शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट, एच ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 249 में डेली अनलिमिटेड बफे। 16 से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति, मेरठ की धड़कन रोजाना खबर। हम तमाम मुद्दों को लेकर सक्रिय रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पहलगांव में नृशंस हत्या हिंदुओं की गई है, धर्म आधारित आतंकवाद ने देश में जन्म ले लिया है। चारों तरफ उद्वेलित है, आक्रोशित है लोग। सवाल यह है कि आखिर कब तक हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा? क्या भारत देश में हिंदू मरने के लिए पैदा हुआ है? तमाम तरह के स्लोगन, तमाम तरह के विचार, आक्रोश इस बार बुढ़ाना गेट मंगल पांडे जी की मूर्ति से लेकर कमिश्नरी चौराहे तक देखने को मिला, समझने को मिला। संदेश दूर तक गया, लेकिन समझदार को इशारा काफी है कि जनसंख्या, मायावती जी कहती थी, जिनकी संख्या ज्यादा उसकी हिस्सेदारी ज्यादा। लिहाजा हिंदू धर्म संस्कृति में अगर आप हैं तो अपने संख्या बल को बढ़ाने पर भी ध्यान दीजिए। सवाल है कि 27 लोगों की जो हत्या हुई है, चुन चुन के हिंदू पूछ के मारा गया है, उसको लेकर एक बेहद आक्रोशित रैली मेरठ क्रांति भूमि से एक संदेश दिल्ली को गया है और लगातार अभूतपूर्व मेरठ बंद है। कार्यक्रम बहुत बढ़िया समापन हुआ। पिछले बार भी बांग्लादेश पर हिंदू अत्याचार को लेकर जिन्होंने संचालन की बड़ी भूमिका निभाई थी, हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता मेरठ के दीपक शर्मा, इस बार भी कार्यक्रम के तुरंत समापन के बाद हमने सबसे पहला इंटरव्यू दीपक शर्मा का लेने की कोशिश की, ताकि उनके अंदर जो जहन में विचार है वो आप तक सुनवाया जा सके। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। लगातार दिन रात एक किए हुए हैं हिंदू समाज धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए। जिस प्रकार से विवश सारे मामले हुए वहाँ पे, क्या लगता है आपको कि 22 तारीख के बाद क्या देश में माहौल बदला है और आतंकवाद की नई परिभाषा ने जन्म लिया? ये पूछ के फिर मैं रैली पे आऊँगा। देखिए, जिस प्रकार से पहलगांव के अंदर निर्दोष 27 हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट कर धर्म आधारित रूप से उनसे आयतें और कलमा पढ़ाने के लिए उन्हें विवश किया गया और जो नहीं पढ़ पाए उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, ये नृशंस हत्या है। हिंदुओं का नरसंहार कब तक होता रहेगा? हिंदुस्तान एक अकेला एक देश है जहाँ पर हिंदू बचे हैं। पूरा विश्व इस घटना से थर्रा गया है। आतंकवाद ने दस्तक दी है, मोदी जी का नेतृत्व है, पूरा विश्व आज मोदी जी की तरफ देख रहा है, देश की जनता भी मोदी जी की तरफ देख रही है। हमें अपने नेतृत्व पे पूर्ण रूप से विश्वास है और जिस प्रकार से मोदी जी ने कड़े संदेश भी दिए हैं, जिस प्रकार से सिंधु जल समझौता भी समाप्त किया गया है, इस प्रकार से लगता है कि सरकार भी कोई बड़ा एक्शन अब आतंकवाद और आतंकवाद के आकाओं के खिलाफ लेने जा रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ है। जी, लगातार अघोषित पूर्ण बंद मेरठ है, लिहाजा आपकी मेहनत दिख रही है, सबकी मेहनत दिख रही है। क्या कहना चाहेंगे, आज की रैली कैसी रही? लोगों के अंदर कितना जोश था? आपने हनुमान चालीसा का पाठ करके समापन किया, ये अपने आप में अभूतपूर्व रहा। लोगों के अंदर जोश भरना, हनुमान जी जीवित देवता है कलियुग के, ऐसे में आप पूरे रैली को लेकर जो लोग नहीं आ पाए अनफॉर्चुनेट, उनको आप पूरी रैली की एक झलक संजय की तरह कैसे दिखाना चाहेंगे? देखिए, एक सुंदरकांड की एक चौपाई है, कह रीचपति सुनो हनुमाना, पवन बुद्धि बल पवन समाना, कौन सा काज कठिन जगमाई, जो नहीं हुए तात तुम पाई। बहुत बढ़िया। तो जामवंत जी ने रामायण के अंदर हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई कि कोई ऐसा कठिन कार्य नहीं है जो जग में आप नहीं कर सकते। शक्ति का प्रतीक है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, हठ सिद्धि के नवनिधि के दाता हैं। वरदान भगवान श्री राम का सीता जी का प्राप्त है। मेरे देखिए रोंगटे भी खड़े हुए जब हम हनुमान जी को याद करते हैं तो शक्ति और ऊर्जा का एक हमारे अंदर प्रतिकार होता है, खून की जो रवानी बढ़ जाती है। तो जब आज हिंदू समाज शक्ति के रूप में आज प्रकट हुआ मेरठ के अंदर, जिस प्रकार से लोगों का आक्रोश आज मेरठ में देखने को मिला, माताओं का, बहनों का, बच्चों का, नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का, स्कूल का स्टाफ, विद्यालयों का स्टाफ, IMA, IIA, संयुक्त व्यापार संघ के दोनों अध्यक्ष नवीन गुप्ता, अजय गुप्ता जी, और इनके आह्वान पर सभी प्रकार के प्रतिष्ठान सब चीज़ें बंद कर जो अभूतपूर्व तरीके से लोग आज सड़कों पर उतरे, ये अपने आप में अतुलनीय है और ये अनुभव में इतना जबरदस्त कार्यक्रम नहीं आया है। मेरठ की जनता का बहुत बहुत हार्दिक नमन है, साधुवाद है। हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार से आज आक्रोश मेरठ के आम जनमानस ने दिखाया है, सरकार तक भी वो बात पहुंचेगी और कठिन प्रहार आतंकवाद के ऊपर होने जा रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात की घोषणा भी करता हूं, मोदी जी के नेतृत्व को मानते हुए विश्वास के साथ।
बिल्कुल हम लगातार कल नॉन स्टॉप कवरेज रात के 12 बजे, सुबह 10 बजे से रात के 12 बजे तक देते रहे। हिंदू को जगाने की बहुत बड़ी भूमिका है और मेरे एक दिग्गज समाज सेवी अशोक सुधाकर जी ने कहा भी है कि हिंदू सोई हुई कौम है, जगना चाहिए। आप कम से कम जगिए, अगर आप जग गए हम सफल हो जाएंगे। सवाल यह है कि आतंकवाद की नई परिभाषा के हिसाब से अब मुस्लिम जो जामा मस्जिद पे भी बोल रहे थे कि मोदी जी आप आक्रमण करो पाकिस्तान पे, इससे समाज का विखंडन, देश का विखंडन और हिंदू मुस्लिम की एकता मेरे भारत में छिन्न हो जाएगी। क्या उनको भी यह आभास हुआ है मुसलमानों को? देखिए, अगर वो जामा मस्जिद से उनके बड़े लोग वहाँ से अगर आह्वान कर रहे हैं, सरकार से बोल रहे हैं, तो इसका स्वागत योग्य है। एक बात, आतंकवाद का चेहरा सबने देख लिया, आतंकवाद का चेहरा एक ही है। अगर वो लक्षित कर टारगेट कर अगर वो कह रहा है कि आयत पढ़, कलमा पढ़, तो इसका क्या मतलब है? मैं कहता हूं अगर ये देश के साथ, राष्ट्र के साथ हैं तो हम इनका स्वागत करते हैं। जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनका स्वागत करते हैं। और सच में इस समय मुसलमानों को, मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम पक्षकारों को, मुस्लिम धर्मगुरुओं को इस समय ये दिखाना चाहिए कि हम राष्ट्र के साथ हैं, देश के साथ हैं और आतंकवाद के खिलाफ हैं। उनको खुलकर सड़क पर आना चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्थन करना चाहिए। जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें अपना संदेश देना चाहिए और सरकार से जबरदस्त तरीके से उनको भी अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से आक्रोश है, लगातार आक्रोश बना रहना चाहिए। एक सवाल और, क्या आप खुली जीप में थे, छोटे हाथी पे थे, लगातार लोगों को डिसिप्लिन, अनुशासन के लिए कह रहे थे, लगातार वहाँ से चल रहे थे, क्या आपको आज लगा कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से कितनी संख्या होगी या नहीं थी? देखो बेना लाग लपेट के सीधी बात रोजाना खबर पे। देखिए, कुछ लोग मैंने देखे हैं, मैं इस बात को मना नहीं करता, मैंने अपनी आंखों से कुछ लोगों को देखा है। अधिक संख्या 99% हिंदू संख्या थी, उसमें कुछ मुस्लिम चेहरे भी वहाँ सामने आए, मैंने उनको देखा, उनका स्वागत है। लेकिन अगर ये पूरा समाज आज आतंकवाद के खड़ा होता तो आज उनके पास ये अवसर था कि मेरठ पर आज मुसलमानों की संख्या अगर इस कार्यक्रम में दुगनी होती तो आज हम मान लेते। उनको भी तो ये दिखाना पड़ेगा, उनकी भी तो परीक्षा है कि लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, पूरा विश्व मुस्लिम समाज की ओर देख रहा है, उनको भी तो ये तय करना चाहिए कि हम राष्ट्र के साथ हैं। क्योंकि देश के मुस्लिम की तो कुछ बात ही नहीं हो रही है, पाकिस्तान की हो रही है, तो आप कम से कम यहाँ पे रैली में अगर शामिल होते तो एक अच्छा संदेश जाता। बिल्कुल। तो आखिरी सवाल ये है कि क्या इस मूवमेंट को, इस आक्रोश को, इस जन आक्रोश को संभाल के रखा जा सकता है या फिर एक इवेंट की तरह लोग फेसबुक फोटो डालेंगे, मेरा रहना हुआ, मेरा सानिध्य प्राप्त हुआ, इससे एपिसोड खत्म हो जाएगा? देखिए ये एक समाज है इतना बड़ा, ये एक समाज है इतना बड़ा, बहुसंख्यक समाज है। सभी इंटेलेक्चुअल लोग, बुद्धिजीवी लोग, व्यापारी लोग, अध्यापक लोग, सर्विस क्लास के लोग, सभी प्रकार के लोग आज इस कार्यक्रम में थे। वो लोग थे जिनका एक एक मिनट बहुमूल्य है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सारे डॉक्टर, वीरोत्तम तोमर हो, संदीप गर्ग हो, तनुरा सुरोई हो, संजय गुप्ता हो, बड़े बड़े डॉक्टर जिनका सुमित एक एक मिनट जिनका बहुमूल्य है। वो व्यापारी जिनके एक एक घंटे के लिए करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन उनकी डिस्टर्ब होती है, लेकिन उन लोगों का आज सड़क पर पैदल चलना इस बात का सूचक है कि अगर देश के ऊपर कोई बात आएगी, राष्ट्र के ऊपर कोई बात आएगी, हिंदुत्व के ऊपर कोई बात होगी, तो ये पूरा देश, पूरा हिंदू समाज एक है, सड़कों पे है। और अगर आगे भी भविष्य में जरूरत पड़ी तो जन आक्रोश दोबारा निकालेंगे। लेकिन सरकार पर भी विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व पर भी विश्वास है कि वो हमारी भावना उन तक पहुंचेगी। वो जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई पाकिस्तान पे करें, आतंकवाद पे करें, आतंकवाद के आकाओं पे करें। हिंदुस्तान अब उनकी तरफ देख रहा है, हिंदुस्तान को इंसाफ चाहिए और पाकिस्तान साफ चाहिए। बिल्कुल, हिंदुस्तान को इंसाफ चाहिए, पाकिस्तान साफ चाहिए। देश में सबसे बड़े धर्म आधारित हिंदू नरसंहार के बाद मेरठ में सबसे बड़े अभूतपूर्व बंद का एक तरह से खुले मंच से या खुले जीप में, खुले ट्रक में लोगों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए अगर मंगल पांडे की मूर्ति से कमिश्नरी चुराने पे लाने की सबसे बड़ी महती जिम्मेदारी किसी कंधे पे थी तो है हिंदूवादी फार ब्राह्मण मेरठ के युवा चेहरा दीपक शर्मा की। और आपके साथ एक अंत में एक बात और कह देता हूँ कि जितने लोग, जितना हिंदू समाज, माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग जो भी इसमें थे, मैं सबका हाथ जोड़कर साधुवाद, अभिनंदन, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और जब जब भविष्य में ऐसी आशा है कि कभी भी ऐसी बात होगी तो वो हमारे साथ होंगे। और ये तो सबका कर्तव्य है, प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है, प्रत्येक हिंदू आम जनमानस का कर्तव्य है कि ऐसे कारण में ऐसी चीज पर प्रतिक्रिया दें और जोरदार प्रतिक्रिया। बिल्कुल, चलते चलते एक सवाल और कि क्या इसी तरह भारत में कहीं भी अस्मिता पे अगर हिंदू की रक्षा के लिए आवाज उठाने की जरूरत पड़ती है तो क्या दीपक शर्मा इसी तरह रैली 100% मेरे शरीर की एक एक रक्त की बूंद हिंदुत्व के लिए समर्पित है। अगर मेरे प्राण भी जाते हैं तो मैं उसके भी लिए तैयार हूं। बिल्कुल। तो एक टिप्पणी, सबसे पहला इंटरव्यू अभूतपूर्व रैली के बाद
जिस तरीके से हमने दीपक शर्मा को आपसे रूबरू करवाया, सबसे पहला इंटरव्यू, सीधी बात, बिना लाग लपेट के। सवाल है कि जग चुके हैं तो जगे रहिए, नहीं तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएगी। भास्कर विभूति, रोजाना खबर, मेरठ। खरबंदा रेस्टोरेंट, स्वाद में भरपूर, उम्दा माहौल, शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट, एच ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 249 में डेली अनलिमिटेड बफे, 16 से अधिक प्रकार के स्वाद का रोज उठाइए लुत्फ। यहाँ जैन फूड भी उपलब्ध है। अभी कॉल कीजिए 9634496111 पर। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।